नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एस बी के वी कल्चर की ये चौथी वीडियो होगी। 3 वीडियो इससे पहले बन चुके हैं। आज हम लेके आए हैं एस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे नया कंसेप्ट है के वी के अंदर। एस बी का मतलब क्या है, देखिए। एस बी है स्वस्थ भारत, सॉरी स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। इससे स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत एस बी प्रोजेक्ट है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये सबसे पहले 2017-2018 के सेशन में पायलट प्रोजेक्ट चला था 2 रीजन में। ऑल इंडिया में केवी के अंदर ही 2 रीजन में पायलट प्रोजेक्ट चला। एक तो चंडीगढ़ में, ठीक है, और एक चला था पटना में। यहाँ 2 जगह चला है। अब ये है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। फिर एक अगस्त, सॉरी 21 अगस्त को ऑल इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया। 21 अगस्त 2017 को ऑल इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया। अब देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। एस बी में अगर मैं बात करूं तो 3 जो हमारे कंपोनेंट होते हैं स्कूल के केवी में, उन पे ही बात करते हैं। पहले स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले तो, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके टीचर। तो अब इसके अंदर किसके क्या रूल्स है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती है जहाँ बच्चों को चेक करना होता है, जज करना होता है, इवेलुएट करना होता है, तो टीचर करेगा उनको। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट्स को ट्रेन करना। जैसे पहले क्या होता है कि एस बी में प्रिंसिपल, जो स्कूल प्रिंसिपल होंगे वो हेड होंगे। फिर वहाँ के जो फिज़िकल टीचर होते हैं उनके ही देख रेख में सारा काम चलता है। मतलब हमारा हर टीचर अब एस बी ट्रेन हो चुका है। स्कूल से चार लोग गए थे, एक प्रिंसिपल, एक पीटीआई, और मतलब 2 टीचर और। तो इस तरह से टोटल उन्होंने बाकी सारे टीचर्स को ट्रेन किया है एस बी के लिए। तो अब हमारा हर टीचर एस बी के लिए जब ट्रेन हो चुका है तो वो पेरेंट्स को ट्रेन करेगा, और स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट की ट्रेनिंग किस तरह से होगी, इवेल्युएशन किस तरह से होगा, उस ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा इसके अंदर। तो देखिए पेरेंट्स को क्या बताना है, उन्हें मेनली पेरेंट्स को बताना है हमें बच्चे की हेल्थ के बारे में, ठीक है, बच्चे के हाइजीन के बारे में, बच्चे की डाइट और बच्चे की एक्सरसाइज वगैरह, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। डाइट वगैरह के लिए ध्यान रखें, हाइजीन के बारे में ध्यान रखें। तो ये 4-5 चीज़ें रहेंगी। दूसरा, टीचर्स को खुद भी 1 घंटा भाई रेगुलर एक्सरसाइज करनी है या गेम खेलना है, ये सारी चीज़ें। और बच्चों को भी दोनों चीज़ें, क्योंकि ये देखा जाता है कुछ बच्चे खाली पढ़ाई पढ़ाई में रहते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। तो देखिए इसका जो मेन एम था, मेन एम क्या है, मेन एम था हम ओलंपिक में या इन सारी चीज़ों में हम कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी। तो उस चीज़ों में हम ना पिछड़े, तो एस बी कहीं ना कहीं उस पर करता है, उसको पकड़ता है उस चीज़ को। और एक और जो चीज़ है कि डेली योगा हो, डेली रूटीन हो, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करता है। आइए सबसे पहले अब एक मॉड्यूल देख लेते हैं जो एस बी के बारे में। देखिए, मैंने बताया कि पहले ये पायलट प्रोजेक्ट था जो पहले चला आपका चंडीगढ़ रीजन और पटना रीजन के अंदर 2017-18 में। उसके बाद में कोची से, ठीक है, देखिए आपको दिखेगा 12 लाख फिजिकल फिटनेस, फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफाइल। देखिए हम क्या करते थे कि एक प्रोफाइल, जो रिपोर्ट कार्ड होती थी बच्चे की खाली पढ़ने लिखने की, वो बनाते थे। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग जो ये हाथ में ली हुई है, ये बच्चे की वो रिपोर्ट कार्ड है जो उसका फिजिकल हेल्थ और फिटनेस प्रोफाइल, जिसको हम जानते हैं कि ये भाई बच्चे का फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसकी रिपोर्ट कार्ड भी पता चलेगी हमें यहाँ से। तो ये लॉन्च हुआ था कोची से, केरला में, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ें थी इसके अंदर। देखिए ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं पहले। तो इंक्लूसिव रिपोर्ट कार्ड, जैसे कि मैंने बता दिया था, रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है।
और 60 मिनट डेली डेली खेलना पड़ता है। मैं इसकी ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है वो इसी नाम से है, तो आप देख सकते हैं। दूसरा, वैल्यू डेवलप करनी है हमें ओलंपिक की और पैरा ओलंपिक की बच्चों के अंदर। जैसे कि मैंने बताया कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे ओलंपिक में, तो वो सारी चीज़ें, रिक्रिएशनल गेम वगैरह वो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मोटिवेटिंग पोटेंशियली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, कि मतलब जो बच्चा लग रहा है कि गेम में अच्छा कर सकता है तो उसको और मोटिवेट करें, उसको और आगे करें। अब देखिए जैसे वैल्यूज़ बताई हुई है, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, एक्सीलेंस। उसके बाद में ये खाली ओलंपिक पे ही नहीं, पैरा ओलंपिक पे भी कहीं ना कहीं इसको डेवलप करने के लिए काम करता है। करेज, डिटर्मिनेशन, इक्वलिटी और इंस्पिरेशन। तो अब देखिए इसके अंदर एज वाइज दिया हुआ है, एज वाइज जो हमें चाहिए, लोको मोटर स्किल, मैनिपुलेटिव स्किल, बॉडी मैनेजमेंट स्किल, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, बाकी सारी चीज़ें, एजिलिटी, एक्सप्लोजिव, लेग पावर, योगा, मतलब सारी चीज़ें हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी देखेंगे। आपको पहले आप ये थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिए। अब फिर क्या है, जैसे मैंने बताया था, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड टीचर पर्टिकुलर इन सोसाइटी इन जनरल, ठीक है, कि मतलब फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए चिल्ड्रन में भी, उनके पेरेंट्स में भी और टीचर्स में भी। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं, आप ये थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, इसमें और ज़्यादा तो कुछ नहीं है। जो मैंने बताया यही सारी आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आइए अब हम चलते हैं कि जो मैं बता रहा था कि अब देखिए एक ऐप डेवलप किया गया है, ठीक है, आपको बता देता हूँ। ये सारी ये वीडियोस हैं जो उस ऐप में बच्चे को हमें डेवलप करवानी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए डिफरेंट स्किल्स होती हैं, जैसे रनिंग हो गया, होपिंग हो गया, ठीक है, कैचिंग हो गया, कैचिंग स्मॉल बॉल हो गया, अंडर आर्म थ्रो हो गया, कीपिंग हो गया, ओवर आर्म थ्रो हो गया। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं इनकी कि बच्चे में कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, अगर हम देखेंगे तो चेक कैसे करेंगे, एक तो चेक लिस्ट बनी होगी, चेक लिस्ट बनी होंगी कि जैसे रनिंग के कुछ कंपोनेंट होते हैं कि इन इन बच्चों में हम कह सकते हैं कि बच्चा अगर ये कर रहा है तो वो अच्छे से भाग रहा है, ठीक है, वो अच्छे से होप कर रहा है, अगर ये चीज़ कर रहा है तो वो मैं दिखा दूंगा मैं आपको अभी वीडियोस की क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और दूसरा कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जैसे फ्लैमिंगो बैलेंस है, कि भैया 60 सेकंड में बच्चा कितनी बार गिर रहा है, कितना उसका बैलेंस बना पा रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन और प्लेट टैपिंग होगा इस तरह से। तो देखिए इसके लिए एक ऐप डेवलप की गई है मेनली, जो ऐप आपको मतलब जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको दे दी जाएगी। उसके बाद में आप क्लास टीचर होंगे तो आपको हर बच्चे का खुद करना पड़ेगा, अपने जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर होंगे। अब ये वाली जो चीज़ है ये फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए तो बहुत ज़रूरी ही है, बाकी सारे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी हर के लिए एसबीएसपी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको करना पड़ेगा इस लेवल पे आके। तो उस ऐप में या तो आप बच्चे का नाम भर दीजिए, या उनको एक आई कार्ड होगा, उस आई कार्ड को आप स्कैन करिए, उसके बाद में बच्चे का नाम आ जाएगा स्कैन करेंगे तो। जब आइए अब हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको दिखा देते हैं कुछ वीडियोस कि किस तरह से आखिर ये चलेंगे। देखिए रनिंग का दिखा देता हूँ पहले। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में आपने देखा कि कौन से स्कूल होगा जो आपका वो होगा। अब यहाँ से आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए, स्पीड के लिए, पावर के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग हैं, ठीक है। तो जहाँ आपका अलग अलग स्किल्स को देखेंगे। अब देखिए ये चेकलिस्ट है, अगर मैं रनिंग की चेकलिस्ट करूँ कि बॉडी कितनी लीन होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें हैं। ये जब बच्चा भागेगा तो हमें ये सारी चीज़ देखनी है कि आर्म्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो, जब एक पैर पहले जाएगा तो दूसरा आर्म आगे जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये दिखाया हुआ है कि ये बच्चा भाग रहा है, उसके बाद में टीचर देख रहा है, तो ये हर बच्चे के हिसाब से होगा। अब देखिए ये जैसे कोड होगा हर बच्चे का क्लास वाइज, जैसे मैंने बताया था कि स्कैन कर सकते हैं हम यहीं से, हम यहाँ से क्लास वगैरह डाल के नाम भी ले सकते थे, वैसे वो चीज़ भी दिखा दूंगा आपको। ये जैसे स्कैन किया हमने,
अब देखिए ये जैसे ये पहले आपका क्या होगा कि पहले से भी डाटा इसके अंदर होगा। जैसे आपने मान लो पहले कर दिया कि 6 महीने पहले किया था तो बच्चे में ये चीज़ें थी, तो आगे डेवलप भी होगा कि भैया बच्चे में अभी ये बाकी 2 में टिक नहीं है या 2 में टिक नहीं लगा था, तो अब बच्चे में हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम वो अपडेट करेंगे ये बार बार, ठीक है। हर हर 6 महीने के अंदर हमें अपडेट करनी है बच्चे के अंदर, मतलब बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में, कि हाँ भाई बच्चे ने इतना इम्प्रूव किया है, पहले ये चीज़ थी अब ये चीज़ हट गई है। दिख गया कि एक एक तो ये चीज़ें थी। अब इसी तरह से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लो फ्लेमिंग बैलेंस का दिखा देता हूँ। ये थोड़ी सी आपको बताया होगा इस चीज़ के बारे में, इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि कैसे कैसे आपको करवाना है हर चीज़। बहुत सारी तरह की एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे की स्किल्स हैं जो बच्चे को आपको चेक करना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बच्चे इंप्रूव करेंगे और हमें हर बच्चे को चेक करना है। ये बात ध्यान रखनी है, हर बच्चा चेक होगा इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं टीचर की भूमिका, टीचर का रोल बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए ये काउंट हो रहा है, काउंट आपका आ रहा है कि भैया 3 बार गिरे हैं, 4 बार गिरे हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये हमें करना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा ये आगे कैसे चलता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ फॉल्स और लॉस ऑफ बैलेंस इन 60 सेकेंड इज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो रिकॉर्ड करना है हमें। जैसे मैंने बताया था कि आप सर्च भी कर सकते हैं क्लास वगैरह डाल के और रोल नंबर वगैरह स्टूडेंट नेम आ जाएगा, तो जैसे ये कर रहे हैं। तो भाई इस तरह से आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ कि ये कितनी तरह की एक्सरसाइज है। देखिए ये सारी दुनिया भर के एक्सरसाइज हैं कि आपको एजिलिटी करनी है, स्पीड, और अगर आप चाहेंगे तो एक आध चीज़ और दिखा देता हूँ कि बीम वॉक वगैरह के लिए। ये इसकी चेकलिस्ट है। ये देखिए ये इतनी सारी चीज़ें थी इसके अंदर हमें हर कंपोनेंट को देखना है कि बच्चे ने ये चीज़ की या नहीं की, फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको सजेशन देने, उसके पेरेंट्स से बात करनी है। जो मैं कह रहा था टीचर का रोल काफ़ी ज़्यादा है, तो वही सारी चीज़ें हैं एसबीएसबी में। अब आप आई थिंक आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी एसबीएसबी में क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब बैलेंस डाइट से लेके सब कुछ, फिटनेस से लेके सब सारी चीज़ें उसके अंदर है। हमें बार बार बच्चे को चेक करना है, उसे इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देने हैं, उसे देने हैं, उसके पेरेंट्स को देने हैं, और टीचर को खुद भी। ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों बच्चों के लिए नहीं है भाई, ये टीचर का भी होगा। जो एक हमारे जो पीटीआई होते हैं, पीटीआई इन द सेंस जो फिजिकल टीचर होते हैं स्कूल के अंदर, वो हर टीचर का भी इसी तरह से करेंगे, तो वो रिपोर्ट जाती है। तो एसबीएसबी ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बन के उभरा है पिछले 1 साल के अंदर। तो ये नया है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तभी आप वहाँ पे बता पाएंगे। तो केवी कल्चर में ये था हमारा चौथा लेसन। आई होप आपको पसंद आया होगा ये। और हाँ भाई, एक जो मेरे को बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं बच्चों की तरफ से कि सर आपकी वीडियो नहीं आई और ये चीज़ नहीं हुई।
भाई हम केवी में टीचर हैं, वहाँ पे वर्कलोड बहुत होता है, आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हम ये चीज़ करते हैं, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे हमें पता चल रहा था कि भैया कहाँ से कैसे करें, और उन्हीं चीज़ों को जो हमारे सामने दिक्कतें आ रही थी उन्हीं को थोड़ा सा पूरी करने के लिए कर रहे थे। अब देखिए हमारे पास में बहुत सारे सजेशन आते हैं, कोई कहता है सर टीजीटी साइंस का लेके आओ, कोई कहता है टीजीटी एसएसटी का लेके आओ, कोई संस्कृत के लिए वीडियोस मांगता है। तो देखो हमें जितना टाइम लग रहा है मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि ज़रूर मिल पाए, पर देखिए स्कूल सबसे पहले है, स्कूल का काम सबसे पहले है, मैं तो ये मानता हूँ। उसके बाद में ही मैं आपकी ये सारी चीज़ें पूरी कर पाऊँगा। और जैसा कि मैं बता दूं आपको, टीजीटी साइंस के लिए आपका इंटरव्यू जो चीज़ बोली थी भाई, वो हमारे टीचर खुद ट्रेनिंग में है, ऐसे ही टीजीटी इंग्लिश के टीचर ट्रेनिंग में है, तो जब वो आप आएंगे जब ही हम आपको बता पाएंगे। इसी तरह से डेमो क्लासेस का है, डेमो क्लासेस के लिए देखिए हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अगर मैं किसी टीजीटी से रिक्वेस्ट करूँगा तो एक्चुअली रिक्वेस्ट की भी हुई है, पर अभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइट शेड्यूल चलता है, तो वो अपने 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है वही थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा ये समझिएगा। हम पर्सनली ये नहीं चाहेंगे कि आपका बुरा हो या इस तरह का हो, पर हम जितनी कोशिश कर पा रहे हैं, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कि आपकी अगर हर क्रिएटर थोड़ी थोड़ी करेगा, मैं अकेला सारा का सारा आपका पूरा चीज़ नहीं ले सकता, ठीक है। मैंने केवी कल्चर के ऊपर कहा था, केवी कल्चर के ऊपर वीडियोस जरूर आ रही हैं, 4 वीडियोस आ चुकी हैं, मेनली 4 या 5, एक आधी ही रह गया होगा, और जो चीज़ रह गई है केवी कल्चर के ऊपर जो मेन आपको जानने की ज़रूरत है, 4 वीडियोज़ में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अब डेमो क्लासेस देखते हैं। डेमो क्लासेस अब मैं खुद भी अगर मैं बताऊँ तो मेरा अभी इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल है, 11th 12th क्लास का। मैंने बताया था बोर्ड क्लासेस मैं ले रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, तो भैया उसके अंदर भी थोड़ा सा ध्यान देना है उन बच्चों पे भी, क्योंकि वो बच्चे भी मेरे ही हैं, तो और मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले वही है, तो कोशिश मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड ना करिएगा, और हम कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाला इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको इस वीडियो का में जो पीडीएफ थी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए। धन्यवाद।